उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार अखिलेश यादव की लगातार पांचवी हार होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा आधार होने के बावजूद लगातार अखिलेश क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। दरअसल बात यह है, आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 67 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी मिलकर करीब 8 से 12 सीट जीत सकते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी की ज्यादा से ज्यादा एक सीट जीतने का अनुमान है। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद इतना बुरा हर्ष होता क्यों दिख रहा है। ऐसी कौन सी कमियां रह गई जो इंडिया ब्लॉक के लिए भारी पड़ गई। दरअसल अखिलेश और राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस से अपनी जीत के दावे कर रहे थे वो खुश होते क्यों दिख रहा है। अभी 3 दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव यहाँ तक कह रहे थे कि वे क्यूटो भी जीत रहे हैं। उन्होंने कहा था जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूपी का चुनाव ऐसा चुनाव हो गया कि भाजपा क्यूटो भी हारने जा रही है। तो क्या वास्तव में इंडिया ब्लॉक जनता की नब्ज नहीं समझ सका। आइए देखते हैं कि वे कौन से कारण रहे जिसके चलते समाजवादी पार्टी का ये हाल हो गया। नंबर 1 कारण है जो हाल ही में वायरल हुआ था, मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम पुरसी में जाना। जी हाँ, अखिलेश यादव ने अपनी शुरुआती दौर की राजनीति में माफिया नेताओं से निश्चित दूरी मेंटेन करनी शुरू की थी। एक समय ऐसा भी था कि जब मुख्तार परिवार को उन्होंने पार्टी में घुसने से मना कर दिया था। उस दौर में मुख्तार अंसारी की पूर्वी यूपी में तूती बोलती थी, कई सीटों पर उसका प्रभाव था। जब उसका दौर था तब तो अखिलेश ने मुख्तार से दूरी बना ली और जब मुख्तार का प्रभाव योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में चूर चूर हो गया था और खुद भी मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं बचा, तब अखिलेश उसके घर न केवल मातम पुरसे में पहुंचे बल्कि उसके भाई अफजाल अंसारी पर भी दांव लगाया। जनता में संदेश ये गया कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने में लगे थे, दूसरी तरफ अखिलेश ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। यही नहीं, मुख्तार की मौत पर समाजवादी पार्टी की IT सेल ने उसे शहीद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरा कारण यह है, राम मंदिर मुद्दे की गहराई समझ नहीं सके। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था। इसे अंडर करंट कह सकते हैं, जो दिख तो नहीं रहा था पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। राम मंदिर उद्घाटन में न जाकर उन्होंने खुद को हिंदुओं से अलग एक पार्टी बना लिया था। उद्घाटन के पहले कई बार उनके बयानों में ऐसा लगा था कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा सकते हैं, पर वो नहीं गए। अखिलेश यादव उस समय भी सजग नहीं हुए जब उनकी ही पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में राम मंदिर उद्घाटन के धन्यवाद प्रस्ताव में अपनी पार्टी से हटकर सरकार के समर्थन में वोटिंग किया था। नंबर तीसरा कारण यह बनता है, बीएसपी को साथ न लेना महंगा पड़ गया। बहुजन समाज पार्टी अपने गिरे हालात में भी 13% वोट हासिल ही कर लेती है। इंडिया ब्लॉक में बीएसपी को न लेने की उनकी जिद सिवाय अपरिवक्ता और कुछ भी नहीं था। शुरुआत में ही अगर अखिलेश ने बीएसपी को इंडिया गुट में न शामिल करने की जिद नहीं पकड़ी होती तो हो सकता था कि मायावती भी गठबंधन में शामिल हुई होती। नंबर 5 कारण यह है, संयुक्त रैलियां बहुत देर से और बहुत कम हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ तो आए पर आम जनता के सामने दिखाई नहीं दिए। एक तो बहुत दिनों तक समझौता नहीं हुआ, दूसरे जब समझौता और सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई तो भी जनता के सामने एक साथ आने में बहुत देर कर दे। पहले चरण के चुनाव के पहले दोनों एक साथ केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सके थे, एक साथ रैली या सभा करने में बहुत देर कर दे। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं की संयुक्त रैली और सभाएं भी इतनी कम मात्रा में हुई कि आम जनता को यह पता नहीं चला होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है।